भोलेनाथ ने हमें अपनी लीलाओं से इस जिंदगी में जीने के कुछ ऐसे गुण बताए हैं जिससे सफलता हमारे कदम चूमेगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही गुण बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहो। और पांचवा गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमें लॉर्ड शिवा ने गुण सिखाया है वह है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ देवता और दूसरी ओर राक्षस थे, और बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन पूरा हुआ, जिसमें बाद में किसी को अमृत मिला और किसी को मिला विष। मतलब मेहनत करने के बाद भी क्या मिलेगा इसका कोई कहा नहीं जा सकता है। और सब देवताओं को मेहनत करने के बाद अमृत मिला, लेकिन महाकाल को मिला विष का प्याला, और वह विष पीकर भी खुश रहे थे। इससे जीवन की सबसे बड़ी यह सीख मिलती है कि पूरी मेहनत करने के बाद जो हमें मिलता है वह हमें अपनाना चाहिए, चाहे वो सफलता हो चाहे वो असफलता हो। दूसरी सीख जो हमें प्रभु भोलेनाथ ने दी कि उन्होंने एक लीला रची थी कि जब श्री राम का जन्म हुआ था तब वह हनुमान जी के रूप में आए और प्रभु राम के नाम सारा जीवन कर दिया। और हनुमान जी ने प्रभु राम के लिए कितना कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि माता सीता को ढूंढने का पूरा श्रेय हनुमान जी को जाता है। लेकिन शिव अंश हनुमान जी ने कभी यह नहीं कहा कि यह मैंने किया है, सदा उन्होंने सारा श्रेय प्रभु राम को दिया है। वह कहते रहे कि यह सब प्रभु राम की माया से हुआ है। महाकाल इस लीला से हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपनी सफलता का श्रेय किसी और को दें तो हमारे अंदर कभी भी द्वेष का भावना नहीं होती है, हमारे अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा, और हम घमंड जैसी तुच्छ चीज से ऊपर उठकर हम और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो शिव हमें सिखाते हैं कि प्रभु भोलेनाथ ने कितनी गलती की, वो हमें समझाने के लिए कितनी लीला करते रहे। उनमें से एक लीला है कि उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को वरदान दिया। उनमें से एक रावण था, हनुमान जी का रूप बनकर माता सीता को बचाया। इससे जो सीख मिलती है कि हम गलती अक्सर करते रहें, लेकिन हमें उन समस्याओं का हल खुद ही खोजना चाहिए। हम किसी दूसरे बंदे पर कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण गुण शिव हमें सिखाते हैं, उन्होंने एक और लीला करी जब उन्होंने अपने पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दिया था, क्योंकि उनके पुत्र श्री गणेश ने उनका अपमान किया था। क्योंकि प्रभु गणेश अपनी माता का वचन पूरा कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने अपना अपमान सहते हुए अपने ही पुत्र का शीश काट दिया। क्योंकि शिव ने बाद में अपनी इस त्रुटि को सुधारते हुए उनको नया शीश दिया। इस लीला से हमें जो महत्वपूर्ण सीख मिलती है, जो जीवन को हमें जीना सिखाती है, वह यह है कि शिव बताते हैं कि अपमान सहना भी एक अपराध है, लेकिन उसका निवारण शांतिपूर्वक होना चाहिए। गुस्से से लिया गया बदला हमेशा गलत परिणाम सिखाता है। पांचवा गुण जो हमें शिव सिखाते हैं, प्रभु भोलेनाथ के पास कितनी समस्याएं हैं, जैसे ऊपर जटा में माँ गंगा और तीसरी आंख में अग्नि, दोनों विपरीत होते हैं एक दूसरे के, फिर भी एक साथ लिए बैठे हैं मेरे प्रभु शिव। जटा के ऊपर चांद जिसमें अमृत है और गले में विष, दोनों विपरीत। भोलेनाथ की सवारी नंदी और माता पार्वती की सवारी होती है शेर, दोनों एक दूसरे के विपरीत। बाबा के गले में नाग और पुत्र की सवारी मूषक, नाग का भोजन मूषक होता है और दूसरे पुत्र की सवारी होती है मोर, और मोर का दुश्मन नाग होता है। बाबा लगाते हैं विभूत और उनके गण कौन है भूत, जबकि विभूत से भूत भाग जाते हैं। मेरे प्रभु के पास इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी मेरे भोलेनाथ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इससे सीख मिलती है कि कठिनाई कितनी ही क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियां कितनी ही क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराने से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकल जाता है। अरे जब हमको बनाने वाले के साथ इतनी परेशानियां हैं और वो फिर भी मुस्कुरा रहा है, तो हम क्या चीज हैं। महाकाल तूने एक चीज हमें सिखाई है, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हर परेशानी का हल हंसना है, यह चीज तूने बताई है। जय शंभू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।